चलिए, तो अब हमारे पास जेई के लिस्ट में नया क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू दीज टू एपी, एक एपी ये रहा और एक एपी ये रहा। इसका कॉमन फर्स्ट टर्म जो है 3 है और कॉमन डिफरेंस 4। इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। ठीक है, तो मतलब इसका 4 4 पे नंबर आएगा और इसका 7 7 पे नंबर आएगा। तो कितने टर्म्स कॉमन होंगे? अब ये समझिए कि इनका पहला कॉमन टर्म कब होगा? पहला कॉमन टर्म तब आएगा जब 7 7 का साइकिल कंप्लीट होता जाएगा और 4 4 का साइकिल कंप्लीट होता जाएगा, तो ये कब जाके मिलेंगे? तो ये मिलेंगे। 4 और 7 का कॉमन फैक्टर कितना होता है? 28। यानी 7 जो है इसका कितना? फोर्थ टर्म, राइट? और इसका जो है सेवेंथ टर्म। अब उस हिसाब से अगर आगे चलते चले जाएंगे तो जो कॉमन होगा वो होगा, राइट? तो इनका जो कॉमन होगा, कॉमन डिफरेंस, जो एक कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? वो इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों आने चाहिए। तो 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा? ये तो होगा 28। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं कि जो इसका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जो इसका फर्स्ट टर्म है वो इसका mth टर्म है और जो इसका फर्स्ट कॉमन टर्म है इसका nth टर्म है। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस m माइनस 1 इंटू वॉट? 4 इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू वॉट? 7। उसके बाद क्या होगा? 4m माइनस 1 इक्वल टू वॉट? 7n माइनस 5। तो 7n minus 4m equal to 4. Now, please tell me what is the value of m which is satisfying both of the both of the values which are satisfying this equation, both values of m and n. तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे m की वैल्यू क्या रखे जाए? हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हैं। m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 4। ठीक, 7 इंटू 6 what? 7 into 4 26, 6 into 4 24, 28 minus 24 is 4। यहाँ पे आ गया आंसर। ओके, द फर्स्ट कॉमन टर्म आप किसी में से भी निकाल लीजिए अब। 4m माइनस 1। ठीक है, पहले वाले एपी से ही निकाल लेते हैं। 3 प्लस m यानी 6 माइनस 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 23। 23 क्या होगा? फर्स्ट कॉमन टर्म, है ना? फर्स्ट कॉमन टर्म आ गया मेरे पास। उसके बाद क्या करना है? लास्ट कॉमन टर्म क्या होगा? तो देखो बच्चों, लास्ट कॉमन टर्म कैसे निकालेंगे? तो पहले ये बताइए कि दोनों में से छोटा कौन सा है? 709 और 407 में से छोटा कौन सा है? तो छोटा 407 है, तो कॉमन टर्म ऑब्वियसली मैक्सिमम 407 हो सकता है, नहीं तो उससे छोटा होगा, तभी तो कॉमन होगा। अगर 407 से बड़ा हो गया तो वो तो फिर इस एपी में आएगा ही नहीं, ऊपर वाले में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इसको करेंगे 23। अब मान लेते हैं pth टर्म है वो, p माइनस 1 इंटू 28 शुड बी लेस देन व्हाट? 407। तो कितना हो जाएगा? 28p, ठीक, शुड बी लेस देन 407 प्लस 5। इसको सॉल्व करने के बाद तो कितना आया? 28p शुड बी लेस देन व्हाट? 412। ठीक, अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा? 28 इंटू 1 28, कैरी 13 13 2, ये आ गया 28 132 28 इंटू 4 आया। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा? ये इतना सब्ट्रैक्ट हो गया, हाँ 7 आ गया। ठीक है, तो p शुड बी लेस देन 14.7। अब p यानी नंबर ऑफ टर्म्स शुड ओनली बी इन natural numbers, and 14 by 7 is not at all natural numbers, so the number which is less than 14.7, so that answer is total 14 terms। ठीक है, तो number of terms which is common to this is 14। 14 terms will be common, यानी number of common terms, number of common terms, right? अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।